गो कि मेरी वीडियोस काफ़ी लंबी होती हैं, लेकिन वो मेरे इल्म और तजर्बे पे मबनी होती हैं, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियोस को आखिर तक देखा करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई अहम मौजू के साथ आपके पास हाज़िर हुए हैं। अमूमी तौर पे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर या जितने भी टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं या प्रिंट मीडिया है, उसके ऊपर अक्सर एक बात का तज़किरा जर्नलिस्ट की तरफ से भी और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से भी ये किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान नस्ल है उनके अंदर असलहे से मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा बेरारवी पाई जाती है और लोग असलहे का गैर कानूनी इस्तेमाल करते हैं। और इसके ऊपर हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पाकिस्तान की पुलिस है, वो भी अपनी सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका और ना ही कोई प्रॉपर लाया अमल जो है वो तैयार किया जा सका है। मेरे आज के मौजू का जो मुखातिब है वो बेसिकली ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम है, बल्कि हकीकी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो तमाम सूबों की पुलिस है और जो हुकूमती मशीनरी है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं। मेरी आज की वीडियो के मुखातिब वो लोग हैं और मैं एक आप लोगों के लिए तजवीज़ जो है वो लेके आया हूँ। और अगर आप में से कुछ लोग जो मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा कि आज से कम व बेश 1 साल पहले मैंने ये तहरीरी तौर पर भी ये तजवीज़ जो है ये तमाम मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाई थी, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर भी अपलोड की थी ताकि इसके ऊपर कोई ना कोई लाया अमल जो है वो तैयार किया जा सके। देखिए, हम लोग अगर किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें उसकी पहले बेसिक्स जो है या उसकी जो जड़ें हैं हमें उसके मुतालिक देखना होगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है और इसको हम लोग पूरी तौर पे कंट्रोल कैसे नहीं कर सकें। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूं कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले या ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा करने से पहले ड्राइविंग का टेस्ट लेना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और लोग ड्राइविंग का टेस्ट देते हैं और फिर उसके बाद उनको ड्राइविंग का लाइसेंस जारी किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हथियार का लाइसेंस देने से पहले बिल्कुल भी ये चेक नहीं किया जाता कि क्या जिस बंदे ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है वो जो यूनिवर्सल फायर आर्म सेफ्टी रूल्स हैं उसके मुतालिक आगाही रखता है या नहीं रखता, या वो सेफ़ वेपन हैंडलिंग करने के काबिल है या नहीं है, या उसने किसी मुस्तनद इदारे से किसी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर की ज़ेरे निगरानी उसने कोई ऐसा तरबियती कोर्स किया हो जिसके अंदर उसको बेसिक्स जो हैं, जो फायर आर्म सेफ्टी रूल्स के मुतालिक और बेसिक वेपन हैंडलिंग से मुतालिक उसको कुछ बताया गया हो और उससे प्रैक्टिकली करवाया गया हो। 3 से 5 दिन का या 7 दिन का एक उसने वर्कशॉप जो है उसको अटेंड करनी होती है और फिर उसके बाद जो वो मुस्तनद इदारा है वो उसको एक सर्टिफिकेशन देता है। जिस तरह अमूमी तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्राइवेट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं कि लर्न ड्राइविंग, और वो लोग फिर उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि इसने हमारे पास इतने दिन का ड्राइविंग का कोर्स किया है, जिसके अंदर उसको तमाम जो रोड सिग्नल्स हैं उनके मुतालिक बताया गया है और जो रोड सेफ्टी होती है उसके मुतालिक उसको बताया गया, प्रॉपर सेफ़ जो ड्राइविंग है उसके मुतालिक उसको सिखाया गया और उसने इतने दिन हमारे पास प्रैक्टिस की है और हम इसको रिकमेंड करते हैं कि इसको आप लाइसेंस जो है वो ड्राइविंग का जारी कर दें। तो इसी तरह फ़ायर आर्म से मुतालिक आज तक ऐसी कोई एकेडमी पाकिस्तान के अंदर नहीं है और पिछले दिनों मैंने कोशिश की थी कि मैं एक ऐसी एकेडमी जो है जहां मैं पाकिस्तान की आवाम को अवेयरनेस दे सकूं, उस एकेडमी का मैंने जो है वो आगाज़ किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मेरा वो काम जो है
मेरी वो एकेडमी जो है वो आर्जी तौर पर अभी फ़िलहाल उसको मुझे बंद करना पड़ा। मैं कोशिश में हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो ये जो प्रोसेस रुका था ये दोबारा से आगाज़ हो जाए। एनी हाउ, कम टू द पॉइंट, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई एकेडमी नहीं है जहाँ पर फायर आर्म सेफ्टी रूल्स के मुतालिक बताया जाए, सेफ़ वेपन हैंडलिंग के मुतालिक बताया जाए और उसके बाद उसको रिकमेंड किया जाए कि जी अब ये इस काबिल है कि ये एहतियात के साथ जो अपना हथियार है उसको रखने के काबिल हो गया है और ये अपने हिफाजत ख़ुद इख्तियारी के तहत इसको जो कंसील्ड मैनर जो लॉज हैं उसको ये फुलफ़िल करेगा और एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न अपने आप को साबित करेगा। और इसी तरह दूसरी तरफ जिस तरह हम एक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर वो कैटेगरी लिखी होती है कि ये फ़लाँ कैटेगरी की गाड़ियाँ जो है वो चला सकता है। उसके अंदर मोटर कार है, जीप है, उसके अंदर उसकी लिखा नहीं होता कि जी आपने सिर्फ 500 सीसी की गाड़ी चलानी है, 800 सीसी की गाड़ी चलानी है, इससे ज़्यादा नहीं आप चला सकते। वो कैटेगरीज़ होती हैं कि LTV है या वो PSV है या वो HTV है या वो जीप है, वो कैटेगरीज़ लिखी हुई होती हैं। उसके अंदर आपने लाइसेंस हासिल कर लिया तो लाइसेंस हासिल करने के बाद आप कोई भी गाड़ी उस कैटेगरी की कोई भी गाड़ी आप चला सकते हैं। आपको हर गाड़ी के लिए एक नया ड्राइविंग लाइसेंस दरकार नहीं होता है और ना ही ऐसा कोई कानून है। बाहर के ममालिक के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर आपको अगर एक लाइसेंस जारी कर दिया गया है, और अब तो चूँकि पाकिस्तान के अंदर भी नादरा हमारे यहाँ तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर रहा है और बायोमेट्रिक सिस्टम के ऊपर सब तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, तो हमारे लिए इसको अपग्रेड करना कोई मुश्किल नहीं है। बाहर के ममालिक के अंदर क्या होता है कि वो एक लाइसेंस जो है जो जारी कर दिया गया है, अब वो किसी भी मुस्तनद असला डीलर के पास जाता है और उसे कहता है कि भाई मुझे ये फ़लाँ फायर आर्म पसंद है, मुझे ये फ़लाँ फायर आर्म पसंद है, मुझे आप ये दिखा दें। और उसके बाद फिर जब वो उसको पसंद करता है, जिस तरह उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, और वो लेने के बाद उस लाइसेंस की जो तफसीलात हैं वो उस रसीद के ऊपर जो है वो दर्ज की जाती हैं और वो कंप्यूटराइज होती हैं और वो वन लिंक होता है कि गवर्नमेंट के जो मुतल्लिका इदारे हैं वो किसी भी वक्त उसको काउंटर चेक कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम लोग इसको मुश्किल बनाएं, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएं, जो कि अभी है, और इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से ही लोगों ने इल्लीगल फायर आर्म्स की पोजेशन जो है वो उसकी तरफ रग़बत इख्तियार की हुई है। अगर हम इन चीज़ों को एक प्रॉपर लाया अमल बना के उसके साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। हम अपने डीलर्स को, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर फायर आर्म के डीलर्स बैठे हुए हैं, हम इनको बायोमेट्रिक करें, इनको वन लिंक करें। जिस तरह आपके ATM वन लिंक है, आप अपना किसी भी बैंक का ATM किसी भी ATM के अंदर आप इंसर्ट करते हैं किसी भी दूसरे बैंक के, और वहाँ से आप अपना कैश रिक्वायर्ड निकलवा लेते हैं और उसकी वो सर्विस चार्जेस होते हैं जो आपके अकाउंट में से कट जाते हैं। तो इसी तरह हमारे जो असलहा डीलर हैं, हम इन असलहा डीलर्स को क्यों नहीं वन लिंक करते हैं, क्यों नहीं बायोमेट्रिक करते हैं? ऐसे करने से अगर हम इनको वन लिंक कर दें, इनको बायोमेट्रिक करके इनका ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करवाएं, तो इससे एक तो जितनी भी अंडर द टेबल इलीगल सेल एंड परचेज ऑफ फायर आर्म्स एंड एमुनेशन है वो 100% रुक जाएगी। देखिए, जिस वक्त आपके ऑनलाइन कैमरा लगे होते हैं, जो बंदा परचेज़ करने के लिए आएगा उसको बाकायदा जो उसने रसीद ली है उसके ऊपर उसका इंदराज होगा। उसके पास जो लैपटॉप है या जो उसके पास कंप्यूटर है असला डीलर के पास, उसके अंदर भी उसकी जो इन्वेंट्री मौजूद है दुकान के अंदर, उसका भी एग्जैक्ट रिकॉर्ड मौजूद होगा कि जी इतने फायर आर्म्स जो हैं वो इतने कैलिबर के मेरे पास पड़े हुए हैं, इतनी हैंडगन्स पड़ी हुई हैं, इतनी राइफ़ल्स पड़ी हुई हैं, इतनी शॉटगन्स पड़ी हुई हैं, और इतना एमुनेशन तादाद में मेरे पास उसमें मौजूद है। और जिस वक्त वो उसको सेल आउट करेगा तो ऑटोमेटिकली जो उसकी क्वांटिटी वहाँ पर ऐड होगी, उस क्वांटिटी में से वो ऑटोमेटिकली लेस होते जाएंगे और उसका वो जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज मेंटेन होता जाएगा, जिसे हमारे हुकूमती इदारे जो हैं वो किसी भी वक्त कहीं से भी उसको चेक कर सकते हैं, जो मुतल्लका काम है। और ये इसकी एक्सेस पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी होनी चाहिए कि वो किसी भी वक्त अपने पास बैठे हुए ऑनलाइन किसी भी डीलर को, लाहौर के किसी भी या बल्कि पाकिस्तान के किसी भी असला डीलर को वहाँ अपने पास बैठे हुए चेक कर लें कि जी फ़लाँ डीलर के पास इस वक्त रिकॉर्ड में
कितनी एसेसरीज़ और कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उसमें से उसने कितने फायर आर्म सेल किए हैं और कितने उसके पास बाकी होने चाहिए, और कंप्यूटर के रिकॉर्ड के मुताबिक उसके पास जो कंप्यूटर शो कर रहा हो वो प्रैक्टिकली भी जिस वक्त किसी वक्त कोई भी मुतल्लिका हकाम किसी डीलर को इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं या पुलिस जाती है चेक करने के लिए, तो वो देख सकती है कि जी जो कंप्यूटर में इन्वेंट्री का रिकॉर्ड आ रहा है क्या फ़िज़िकली इसके पास वो रिकॉर्ड मौजूद है कि नहीं मौजूद है। दूसरा, जो बायर है वो भी उसको पता होगा कि भाई मुझे अब यहाँ से इलीगल फायर आर्म जो है वो नहीं मिलता, जो या इलीगल एमुनेशन है वो नहीं मिलता। अमूमी तौर पे लोग जो पर्सनल रेफरेंसेस होते हैं उन पर्सनल रेफरेंसेस के ऊपर जाते हैं और जाने के बाद वो कहते हैं कि जी मुझे इतने राउंड्स दे दें या फ़लाँ चीज़ दे दें, जो कि इलीगल काम है बग़ैर इंदराज किए हुए। और अनफॉर्चुनेटली जो काउंटर चेक है वो बहुत हमारे यहाँ, मैं अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि वो उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए फायर आर्म से कंसर्निंग। एक तो लाइसेंसेस को यूज़र फ्रेंडली बनाएं, उनके प्रोसेस को आसान कीजिए, लेकिन उसके अंदर ये शर्त रखिए, ये कंडीशन रख दीजिए कि जब तक जो भी यूज़र है या जो भी लाइसेंस होल्डर या जो भी पाकिस्तान का सिटीज़न अप्लाई करना चाहता है लाइसेंस के लिए, वेपन के, फायर आर्म्स के, वो किसी मुस्तनद इदारे से जाकर पहले 5 या 7 दिन की एक जो ट्रेनिंग वर्कशॉप है, जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, जिसमें फायर आर्म सेफ्टी रूल्स जो है, जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से अमूमी तौर पर हादसात होते हैं कि फ़ायर आर्म के सेफ्टी रूल्स का पता नहीं होता। और अमूमन हम लोग ख़बरें अखबार में भी पढ़ते हैं, टीवी में भी देखते हैं कि दौरान सफाई फायर आर्म जो है वो एक्सीडेंटल या नेग्लिजेंट डिस्चार्ज हो गया और उससे फ़लाँ जानी नुकसान हो गया, कोई ज़ख्मी हो गया, किसी की जान चली गई। तो जिस वक़्त वो उस इदारे से किसी मुस्तनद क्वालिफ़ाइड इंस्ट्रक्टर से, जो क्वालिफ़ाइड भी हों और सर्टिफ़ाइड भी हों, और मैं यहाँ ज़िम्नन अर्ज़ करता चलूँगा कि खुदारा जिस वक़्त किसी ऐसे इंस्ट्रक्टर की तरफ आप रग़बत करते हैं तो उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड लाजमी चेक कर लिया करें। बाज़ औक़ात नीम हकीम ख़तरा जान यूट्यूब के ऊपर गोरों की वीडियोस देख के तो बहुत से लोगों ने अपने गन चैनल्स बनाए हुए हैं और वो ट्रेनिंग देने की जो है वो बातें करते हैं। ये एक अलमिया है कि हम लोग जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड चेक है वो नहीं करते हैं और किसी की बात के ऊपर भी जो है वो फौरी तौर पे यकीन कर लेते हैं कि ये हमें गन की बात बता रहा है तो ये बिल्कुल ठीक बता रहा है। बहुत से ऐसे चैनल हैं जो वो बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात करते हैं, जिसका जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो पैरामीटर सेट हैं उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और वो नीम हकीम ख़तरा जान ऐसे लोगों के पास जो लोग जाते हैं या उनसे कुछ सीखते हैं या उनकी वीडियोज़ को देखने के बाद वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो वो नुकसान उठाते हैं। तो मैं अपने पॉइंट पे वापस आता हूँ कि वो हुकूमत जो है, जो गवर्नमेंट के कंसर्निंग इदारे हैं, वो इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि जो लाइसेंस का इजरा है उसके लिए ये कंडीशन ज़रूरी कर दें कि ये किसी मुस्तनद इंस्ट्रक्टर से जाके 5 या 7 दिन का ओरिएंटेशन कोर्स जो होता है वो ओरिएंटेशन कोर्स लाजमी कर ले और वहाँ से सर्टिफिकेशन ले, और वो सर्टिफिकेट जो होगा वो उस लाइसेंस फॉर्म के साथ अटैच किया जाए ताकि जिस वक्त वो अप्रूवल के लिए जाए तो उसको पता हो कि हाँ इस बंदे ने सर्टिफिकेशन हासिल की हुई है, ये सर्टिफाइड है, इसने जो बेसिक ओरिएंटेशन है वो इसने हासिल कर ली हुई है और इसके लिए रिकमेंडेशन आई हुई है। तो फिर वो आगे जो भी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, जो सिक्योरिटी चेक्स हैं और जो भी सिक्योरिटी क्लियरेंसेस हैं, उनके बाद जो भी प्रोसेस है उसके बाद उनको वो लाइसेंस का इजरा किया जाए। और इसके अलावा जो हमारे डीलर हजरात हैं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि उन डीलर हजरात को जो उनका इन्वेंट्री है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करवाएं, उनको बायोमेट्रिक करें ताकि जो भी बायर उनके पास जाए वो अपना थंब लगा के बायोमेट्रिक करे और उसकी जो इनवॉइस जनरेट हो वो उस इनवॉइस के अंदर तमाम रिकॉर्ड दर्ज हो कि इसने इतने राउंड्स परचेज़ किए हैं फ़लाँ कैलिबर के और फ़लाँ फायर आर्म इसने परचेज़ किया है। इससे एक फ़ायदा और होगा, जो FBI अपने टैक्स की रिकवरी के लिए भाग दौड़ करती है, इस तरह करने से उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको टैक्स भी जनरेट होगा, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा
कि जो लोग टैक्स चोरी करते हैं फिर वो टैक्स चोरी नहीं कर सकेंगे। कि लेट से अगर एक चीज़ की कीमत 100 रुपया है और उसके ऊपर 15% टैक्स देना है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस रिसिप्ट के ऊपर जो है, जो उसकी रसीद होगी उसके ऊपर दर्ज करेगा कि 100 रुपया प्राइस है और 15 रुपये इसके ऊपर टैक्स है, और जो ग्रैंड टोटल है वो 115 रुपये वसूल किए गए। और उसके बाद उसको पता होगा कि ये 100 रुपया मेरी चीज़ का है और ये 15 रुपये जो है ये गवर्नमेंट के हैं और मैंने उनको टैक्स देना है। तो इस तरह रेवेन्यू भी जनरेट होगा, टैक्स चोरी से भी बचेंगे, और जो ये इलीगल सेल परचेज ऑफ फायर आर्म है ये भी रुक जाएगी। जब जो ये नौजवान नस्ल जिनमें बेरारवी है, और ये बेरारवी क्यों है, चले मैं इसके ऊपर भी आपको एक सजेशन दे देता हूँ, जो मैं पहले अक्सर बहुत दफ़ा पिछली वीडियोस में भी कह चुका हूँ और अक्सर मैं बहुत सी जगह पे ये इस चीज़ का इजहार भी करता रहता हूँ। देखें, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली शूटिंग रेंजेस नहीं हैं, और जितनी शूटिंग रेंजेस अवेलेबल हैं वो बाकायदा क्लब्स हैं, और उन क्लब्स की मेंबरशिप जो है वो एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए अफोर्डेबल नहीं है। वो बहुत मुश्किल है कि अगर एक शख्स बेचारा जो एक सैलरीड पर्सन है वो अपने लिए एक लोकल मैन्युफैक्चर्ड फायर आर्म 30-35 हज़ार रुपये का मुश्किल से लेता है, वो 5 से 6 लाख रुपए किसी क्लब की मेंबरशिप फ़ीस कैसे पे कर सकता है, वो कैसे मेंबर बन सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त अलमिया ये है कि टोटल 5 से 6 कमोबेश शूटिंग क्लब्स हैं जहाँ पर वो लोग जाते हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि एक कसीर तादाद जो है वो चूँकि उस क्लब की मेंबरशिप हासिल नहीं कर सकती, तो आखिर लामहला क्या होता है कि वो छतों पे चढ़कर हवाई फायरिंग करते हैं या सेलिब्रेशन फायरिंग करते हैं किसी शादी ब्याह के ऊपर, जिसका शदीद नुकसान होता है। देखिए, मैं इस वीडियो की विसातत से भी दोबारा ये पैगाम उन नौजवानों को देना चाहता हूँ कि ये जो हथियार हैं ये बेसिकली आपकी हिफाजत के लिए हैं, ये खिलौने नहीं हैं। इनके साथ मजाक मत करें, ना इनको दूसरों के साथ मजाक करने के लिए इस्तेमाल करें, ना इसको स्टेटस सिंबल समझें, ना इसको स्टेटस ऑफ टेरर समझें। अमूमी तौर पे लोग दहशत फैलाने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए अपना फायर आर्म रखते हैं, जो कि एक इंतहाई गलत काम होने के साथ साथ एक जुर्म भी है, और ये काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म है। याद रखिएगा, हथियारों का गलत इस्तेमाल, उसको कंसील्ड मैनर में इस्तेमाल ना करना जिससे लोगों में खौफ व हिरास पैदा हो, ये कानूनी तौर पर जुर्म है और काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म है। पुलिस आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की मजाज़ है और वो ये हक़ महफूज रखती है कि अगर आपने सोशल मीडिया के ऊपर या किसी शादी ब्याह के फंक्शन पर या किसी और जगह पर अपने हथियार का गलत इस्तेमाल किया जिससे लोगों में खौफ व हिरास या दहशत फैलने का इंदिया हो या उसमें कोई ऐसा अंसर नज़र आता हो, तो आपने जुर्म का इर्तिकाब किया है जिसकी आपको सज़ा मिलेगी और आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये इस वीडियो की विसातत से मैं उन नौजवानों को भी ये मैसेज दूंगा कि बराए मेहरबानी अपने लिए लाइसेंस्ड वेपन जो है वो रखें। हथियार मोमिन का जेवर है, मोमिन मर्द का जेवर है, और इसमें हमें कुरान पाक के अंदर भी इस चीज़ का हुक्म है और अहादीस के अंदर भी इस चीज़ का हुक्म है। हम लोग हथियार रख सकते हैं, ये मोमिन का जेवर है, लेकिन चूँकि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के अंदर आइन भी है, पाकिस्तान में कानून भी है, हमें आइन की भी पासदारी करनी है, हमें कानून की भी पासदारी करनी है। लोग कहते हैं जी पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपने पाकिस्तान को क्या दिया? क्या आपने पाकिस्तानी शहरी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाई है? बारिश का एक कतरा, वो कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, किसी ना किसी को तो बारिश का पहला कतरा बनना है। आप लोग जिस वक्त अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे बतौर शहरी होने के, तो यकीन जानिए पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरियां आ जाएंगी। लोग अक्सर तालीम की कमी की बात करते हैं, मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हूं कि तालीम दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर तरबियत की कमी है। हम लोगों को तरबियत की अशद ज़रूरत है, और तरबियत के लिए कहा जाता है, एक बहुत मशहूर मिसाल है, ज़रबुल मिसल है कि सीखो गोद से गोर तलक। माँ की गोद से कब्र तक इंसान सीखने के मराहिल से गुज़रता रहता है, कदम कदम पर हर रोज़ लम्हा ब लम्हा उसको कोई ना कोई चीज़ नहीं मिलती है सीखने को, भले वो उसका इजहार करे या ना करे, लेकिन उसको कुछ ना कुछ सीखने को नया ज़रूर मिलता है। नाज़रीन, चूँकि ये मौजू इंतहाई अहम और तवील है, इसलिए
व्यूवर्स का जो वक्त है उसको मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए इस वीडियो को अभी फ़िलहाल यहीं पर मौकूफ़ कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अनकरीब इस वीडियो का दूसरा हिस्सा लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसी तरह अहम मौज़ूआत के ऊपर आपके पास वीडियो लेके हाजिर होते रहेंगे। नाज़रीन, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो बराए मेहरबानी मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।